Hello friend, welcome to my YouTube channel. I am Ramesh Kumar and you are watching my YouTube channel English Academy Point. दोस्तों आज हम लोग जो नंबर एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे उसी एक्सरसाइज को और आगे की ओर लेकर चलते हैं और जानते हैं नंबर एक्सरसाइज में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे हम सभी छात्रों को जानना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके बिना आप सही तरीके से सेंटेंस कभी क्रिएट कर ही नहीं सकते हो, है ना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों बोर्ड की ओर और जानते हैं क्या ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग इसके बिना कभी भी सेंटेंस को सही तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते। और दोस्तों ये आपको हर जगह काम आएगा, चाहे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करो, चाहे आप 12th एग्ज़ाम की बात करें, तो दोस्तों ये हर जगह आपको हेल्प करेगा, ये हर जगह काम आएगा। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग देखते हैं और जानते हैं। दोस्तों कह रहे हैं नंबर एक्सरसाइज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नंबर पढ़ रहे हैं ना। तो अब देखिए दोस्तों, द प्लूरल ऑफ सम नाउन्स आर फॉर्म्ड इन अ इरेगुलर मैनर। अब देखिए दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सिंगुलर, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनका हम लोग जो प्लूरल बनाते हैं उसका जो मैनर होता है, उसका जो तरीका होता है, उसका जो ढंग होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, कोई एक तरीका नहीं होता है। और वो दोस्तों किस तरीके से हम लोग बनाएंगे इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों देखिए इरेगुलर मेथड, यानी कि ये जो इरेगुलर मैनर होता है ना, ये कोई फिक्स मैनर नहीं होता है, इसे हम लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया है। तो वो तरीका को सिर्फ दोस्तों हम लोगों को समझना है, कुछ ऐसे वर्ड से जिसे हम लोगों को याद भी रखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये चाइल्ड, चाइल्ड मीन एक बच्चा होता है। चाइल्ड मीन क्या होता है दोस्तों, एक बच्चा। अब अगर हम लोग इसका प्लूरल बनाएंगे तो कभी भी चाइल्ड्स तो होगा नहीं, चाइल्ड के जगह पे यदि हम लोग एस लगा दें, चाइल्ड्स कर दे, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों, चिल्ड्रेन। चाइल्ड का क्या होता है दोस्तों, चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों CHILD चाइल्ड, अब इसमें हम लोग REN जोड़ लिए, REN जोड़ दिए। अब जब हम इसमें REN जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म में हो गया। क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म में हो गया। अब इसमें दोस्तों ये जो चाइल्ड है, चाइल्ड में ना ही चाइल्ड्स हो सकता है ना ही चिल्ड्रेंस हो सकता है ना, सिर्फ और सिर्फ होगा तो क्या होगा, ये चिल्ड्रेन ही होगा। कभी भी हम लोग इस तरह से प्लूरल नहीं बनाएंगे, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, है ना। इस चीज़ को माइंड में रखना है। चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रेन प्लूरल होता है। नेक्स्ट दोस्तों मैन। अब देखिए दोस्तों MAN, इसे दोस्तों इसका जो एक्चुअल में मीनिंग जो होता है, इसका जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन दोस्तों मैन होता है। क्या होता है दोस्तों, आप इसे देखें, इसका उच्चारण जो होता है वो क्या करेंगे हम लोग, मैन करेंगे। आई कार का यहाँ पे उच्चारण, इसका ये जो ए है इसका उच्चारण ऐ के समान होता है ना। यदि आप लोग ये इसके उच्चारण के बारे में यदि आपको पता नहीं हो, ए के उच्चारण के बारे में, तो मेरे वीडियो में दिया हुआ है साउंड एंड साइलेंट रूल ऑफ लेटर ए, आप उसे एक बार देखिए तो ये समझ में आ जाएगा यहाँ पे हम लोग मैन क्यों पढ़े, है ना। अब देखिए दोस्तों ये जो मैन है, इसका जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो इसके बीच वाले वॉवेल को चेंज कर दिए, एक ही जगह पे हम लोग ई कर दिए, तो हो गया मेन। अर्थात यहाँ इसका अर्थ हो गया एक आदमी और यहाँ हो गया मोर देन वन मैन। अब यहाँ एक आदमी से अधिक आदमी का बोध कराने के लिए हम लोग MEN का यूज़ करेंगे। कभी भी मेन में एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे, कभी भी मेन में एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों उमेन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो वुमेन है, इसमें हम लोग ये यहाँ पर भी देखिए तो ये जो ए है, यहाँ पे ए को हम लोग कन्वर्ट कर दिए ना ई में, तो यह क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वुमेन मीन महिला, एक महिला, और जब हम लोग वुमेन बोले तो एक से अधिक महिलाएं, है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माउस मीन चूहा। अब इसका जो प्लूरल हम लोग बनाएंगे तो माउस का क्या हो जाएगा, माइस। इसमें दोस्तों हम लोग देख रहे हैं ना, कोई भी इस पर रूल वर्क नहीं कर रहा है, इसे हम लोगों को लर्न ही रखना होगा। अब देखिए दोस्तों गूज। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, गीज। अब यहाँ डबल ओ जो था वो डबल ओ डबल ई में कन्वर्ट हो गया और इसका गूज का सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में गीज हो गया, है ना। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों फुट, डबल ओ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट कर दिए। फुट मीन पैर और फिट मीन पैरें, एक से अधिक।
यहाँ लाउस, लाउस मीन लीक, LOUSE लाउस। अब यहाँ पे क्या हो गया, लाइस। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनका प्लूरल हम लोग क्या करते हैं, जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उनके जो इंटरनल लेटर हैं, इंटरनल वॉवेल्स हैं, उन सभी को चेंज करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं। दोस्तों इसे आप लोगों को याद रखना होगा। और दोस्तों मैं बता दूं, ये जो सिंगुलर और प्लूरल है ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ सिंगुलर और प्लूरल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रामर में। यदि आपको सिंगुलर और प्लूरल की जानकारी नहीं है तो आप कभी भी सही तरीके से सेंटेंस को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, उस हेल्पिंग वर्ब का जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है वह अकॉर्डिंग टू नंबर ही होता है। यदि नंबर आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि नंबर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, है ना। तो इसे हम लोग, और जैसे जैसे हम लोग स्टेप ग्रामर में और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, फिर सेंटेंस बनाने के बारे में हम लोग जानेंगे, सिंटैक्स पढ़ेंगे। जब हम लोग सिंटैक्स पढ़ेंगे तो इसमें भी हम लोग सारे जितने भी नंबर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस सेंटेंस बनाने में, कि सेंटेंस कैसे बनाया जाए और नंबर कैसे सपोर्ट करता है सेंटेंस बनाने में, उन सभी चीज़ को हम लोग सिंटैक्स एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन। अब देखिए दोस्तों कंपाउंड नाउन का अर्थ क्या होता है। ये जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन, ये कंपाउंड नाउन होता क्या है, जब दो नाउन से मिलकर एक नाउन, जब दो नाउन आपस में मिले और उसका अर्थ कोई एक दे, है ना। दो नाउन को आपस में मिलाएं और उसका अर्थ एक हो जाए तो इस कंडीशन में वो क्या हो गया, वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। वो क्या होता है, कंपाउंड नाउन होता है। अब देखिए दोस्तों इसे समझिए, फादर इन लॉ। अब देखिए दोस्तों फादर एक अलग नाउन है और लॉ अलग नाउन है ना। अब दोनों का आपस में जब आपस में मिला दिया गया, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, इसे जब एक बार आपस में मिला दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों, ससुर। क्या हो गया, इसका अर्थ ससुर। तो अब देखिए दोस्तों ये जो ससुर है, ससुर, अब इसमें देखिए दोस्तों ये फादर इन लॉ है ना। अब इसका जब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे इस तरह के कंपाउंड नाउन में, तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, जितना भी होगा दोस्तों, तो इसका मेन जो मुख्य नाउन है, ये मुख्य नाउन कौन सा है, मुख्य नाउन तो फादर ही है ना। तो इसमें हम लोग इसका प्लूरल बना देंगे, इसमें एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को समझना है कि जो मेन नाउन है आपका, मेन नाउन इसमें क्या है, जो मुख्य नाउन है वो फादर है ना। तो ये फादर को ही हम लोग प्लूरल बनाएंगे और इसमें हम लोग कर देंगे फादर्स इन लॉ, तो वो प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सन इन लॉ। तो अब देखिए दोस्तों इसमें मुख्य भूमिका में जो नाउन है वो क्या है, सन है ना। तो इस सन को हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे, सन्स इन लॉ। तो इस तरह से हम लोग इसका सन इन लॉ मीन दामाद और सन्स इन लॉ इसका कर दिए तो ढेर सारा दामाद। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ भी देख सकते हैं मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ इसमें मेन भूमिका में कौन सा नाउन है, मदर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मदर में एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बॉयफ्रेंड। अब इसका जो दोस्तों हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा बॉय फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो फ्रेंड्स वाला जो हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो इसका क्या होगा, बॉय फ्रेंड। तो बॉय फ्रेंड का जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉय फ्रेंड्स, बॉय फ्रेंड्स। बॉय फ्रेंड मीन होता है प्रेमी, बॉय फ्रेंड मीन प्रेमी। अब इसी प्रकार दोस्तों यदि आप लोग गर्ल फ्रेंड का अगर प्लूरल बनाएंगे तो गर्ल फ्रेंड सिंगुलर और गर्ल फ्रेंड्स किए तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों पोस्टमैन, पोस्टमैन। अब देखिए दोस्तों इस चीज़ को समझिए, पोस्टमैन। अब यहाँ ये मुख्य भूमिका में तो मैन है ना, मुख्य भूमिका में जो नाउन है वो क्या है, मेन है। तो ये मेन का हम लोग प्लूरल कैसे बनाते थे, ऊपर में यहाँ पे देखे हैं ना आप, यहाँ पे देखिए ये मेन का मीन देते हैं ना। तो यहाँ पर भी ये जो मेन है, मेन में हम लोग क्या करेंगे, ई एन लगा के, अगर हम ई एन लगा दिए तो प्लूरल हो गया, तो पोस्ट सेम ही रहेगा और इसमें एम ई एन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोस्ट मेन। ये हो गया प्लूरल और ये हो गया सिंगुलर। अब वाशर मैन।
अब देखिए दोस्तों, वाशरमैन, वाशरमैन मीन क्या होता है? धोबी। वाशरमैन मीन धोबी। अब देखिए ये जो मैन है, हम लोग इस मैन का सिर्फ प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाशर। इसका अगर हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो वाशरमैन। तो यहाँ पे इसका प्लूरल हो गया ना, WASHER, वाशरमैन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाशरमैन। तो यहाँ पे देखिए ये जो है प्लूरल हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरह से दोस्तों हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, जिस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके जो इंटरनल लेटर हैं उसे हम लोग चेंज करते हैं। इंटरनल लेटर का अर्थ होता है उसके बीच वाले जो लेटर होते हैं, चाहे वो वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, उसे हम लोग बदल कर जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। और यहाँ तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट रूल के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन टू, इससे पहले हम लोग कंपाउंड नाउन का जो सिंगुलर से प्लूरल बनाते थे वो 1 था और ये कंपाउंड नाउन 2 है। अब दोस्तों ये कंपाउंड नाउन में 2 में हम लोग क्या क्या सीखेंगे कि इसका जो हम लोग कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो वो किस तरह से बनाएंगे, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, मेन सर्वेंट। अब इस जगह पे आप देख सकते हैं ये जो मेन है ये सिंगुलर है और ये जो है सर्वेंट ये भी सिंगुलर है। तो इस कंडीशन में हम लोग मेन का भी प्लूरल बनाएंगे और सर्वेंट का भी प्लूरल बनाएंगे। अर्थात इस मेन को हम लोग MAN को MEN में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्लूरल फॉर्म में बदलेगा। फिर सर्वेंट में हम लोग S लगाएंगे तो ये अभी प्लूरल फॉर्म में बदलेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग दोनों का जब प्लूरल फॉर्म में, दोनों को प्लूरल फॉर्म में जब हम लोग चेंज करेंगे तब जाकर ये दोनों जो है वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। अर्थात मेन सर्वेंट्स। अब मेन सर्वेंट का अर्थ होता है एक नौकर और मेन सर्वेंट्स का अर्थ क्या होता है? एक से अधिक नौकर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर, ये जो मैन है ये क्या है? कितना का बोध हो रहा है? एक का बोध हो रहा है ना, तो ये सिंगुलर हुआ, ये सिंगुलर और ये भी सिंगुलर। अब यहाँ पे हम लोग मैन का जो है, मैन का यहाँ पे प्लूरल बनाए, मैन बनाए ना। अब यहाँ डॉक्टर को भी हम लोग डॉक्टर्स कर दिए। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाए। अब दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वुमन सर्वेंट। तो अब यहाँ पे हम लोग जब इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो वुमन को वुमन में पहले कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्लूरल। फिर यहाँ सर्वेंट्स में भी हम लोग S लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा प्लूरल। तो इस तरह के कंपाउंड नाउन को हम लोग, दोनों नाउन को हम लोग प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तब जाकर हम लोग उसका प्लूरल बनाएंगे। तो अक्सर दोस्तों यदि सेंटेंस क्रिएट करने में या फिल इन द ब्लैंक्स में या कहीं भी एग्ज़ाम में इस तरह की यदि मिस्टेक्स हो या ऑप्शन वाला रहे, कुछ भी किसी भी तरह का हो, तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि जब तक दोनों का प्लूरल बनेगा नहीं तब तक वो रॉन्ग होगा। अगर किसी एक का हम लोग प्लूरल बना दें और उसे हम लोग सेंटेंस में यूज़ करें तो वो रॉन्ग होगा, वो कभी भी राइट नहीं हो सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि इसके बिना हम लोग सही तरीके से सेंटेंस को क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है वो रूल जिसके बिना हम लोग सही तरीके से सेंटेंस को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। देयर आर सम नाउन्स विच आर नॉट चेंज इन प्लूरल फॉर्म। दोस्तों इसे समझिए, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल फॉर्म में चेंज ही नहीं होते हैं, प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं। तो अब दोस्तों बात यह आती है कि अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं होता है, यदि वह नाउन प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं होता है तो इस कंडीशन में क्या वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है क्या? नहीं दोस्तों, हम लोग उसे कभी सिंगुलर के तरह तो कभी प्लूरल के तरह यूज़ करते हैं। तो अब दोस्तों इस चीज़ को समझिए। अब देखिए दोस्तों ये डियर क्या है दोस्तों? ये डियर है ना। अब देखिए ये डियर, क्या इसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं? कभी डियर कभी डियर्स नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब सिंगुलर कब होगा और प्लूरल कब होगा इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब देखिए दोस्तों ये क्या है? सिंगुलर प्लस प्लूरल, अर्थात ये दोनों है। हम लोग सिंगुलर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं और एज अ प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं।
पुलिस, ये जो पुलिस है हम लोग इसे सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। पुलिस का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, वो हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है उसके यूज़ के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब के कारण हम लोग समझ सकते हैं कि वह सेंटेंस में जो पुलिस है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। हेल्पिंग वर्ब ही इस चीज़ का डिफरेंस हमें बताता है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर शिप, SHEEP, शिप भेड़, इसका भी दोस्तों एस कभी नहीं लगाएंगे, ये सब में कभी भी एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे। इसका प्लूरल समझने के लिए हमें इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाए तो वो सिंगुलर है, यदि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाए तो उस कंडीशन में वहाँ पे ये जो नाउन है वो प्लूरल होता है। कैसे होता है दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल में भी देखेंगे। फिर है दोस्तों पेयर, पेयर मीन जोड़ा, ये जो है कभी भी पेयर्स नहीं होता है, पेयर मीन जोड़ा, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ सेंटेंस में देखते हैं कैसे हम लोग समझेंगे कि ये जो नाउन्स है ये कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस है, इस जगह पे आप देखिए डियर आर रनिंग। अब दोस्तों इस चीज़ को समझिए, डियर आर रनिंग, डियर मीन हिरन है ना, डियर मीन हिरन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब आर है ना, आर का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं ना। तो अब यहाँ पे जब आर का यूज़ हो गया तो यह इंडिकेट कर रहा है कि ढेर सारे हिरन हैं। क्या है? ढेर सारे हिरन, अर्थात एक से अधिक है। तो यहाँ पे इस जगह पे ये जो हिरन है, ये हिरन का जो बोध हो रहा है ये मोर देन वन है, यहाँ पे एक से अधिक हिरन है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ किया गया। ये हिरन यहाँ पर आपका ये जो है ये प्लूरल हो गया। हम लोग इस हिरन को यहाँ पे प्लूरल समझेंगे। हम लोग यहाँ पर इस हिरन को प्लूरल समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वन डियर इज रनिंग। अब यहाँ देखिए दोस्तों वन डियर का अर्थ तो एक हिरन होता है ना। अब यहाँ पे इज आ गया, तो यहाँ पे जब इज का यूज हुआ तो यूज हम लोग सिंगुलर में इज का यूज करते हैं या नहीं करते हैं? सिंगुलर में हम लोग इज का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हुआ है तो इसका अर्थ है कि यह जो डियर है इससे एक का बोध हो रहा है और यहाँ पे ये डियर सिंगुलर नंबर का काम कर रहा है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग हेल्पिंग वर्ब से समझ सकते हैं कि ये जो नाउन है कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, जिसका हम लोग फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। जिस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म चेंज नहीं होता है तो इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब से जो हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में यूज़ किया गया है इसके अनुसार हम लोग समझते हैं कि वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। इसी तरह दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यह भी जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसका यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, उसका प्लूरल फॉर्म में कभी यूज नहीं हो सकता है। फिर दोस्तों कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिसका हमेशा यूज़ प्लूरल फॉर्म में ही होता है, सिंगुलर में कभी नहीं होता है। तो दोस्तों हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर मैं और भी रूल्स बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर इसके लिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वे रूल को जानेंगे कि कौन सा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है और कौन सा वो नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। इसके लिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।